हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो आपकी भाई ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और ज़िंदगी बचा भी सकती है। इस वीडियो को थोड़ा डिटेल से समझना। मैं आपको ग्रुप डी, अब आपने पेपर तो दे ही दिया, तो एक मैं ग्रुप डी की पोस्ट पे एक्चुअल सच्चाई बता देता हूँ। किस जॉब में आने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है जो आपको अभी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं पहले बना सकता था, लेकिन मैंने पहले नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप पेपर दे लो। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो पहले बना देता ना, तो हो सकता है कुछ बच्चे पेपर देने नहीं जाते और कुछ का माइंड सेट वैसे ही बिगड़ जाता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पेपर होने के बाद अब बना रहा हूँ, ताकि आपका पेपर तो हो ही चुका, जो होना था उसमें तो हो लिया। अब आपको तय करना है कि आगे नौकरी ज्वाइन करनी है नहीं करनी, क्या होगा। देखो भाई, ग्रुप डी की नौकरी, कुछ पोस्ट बहुत बढ़िया है, कुछ पोस्ट बड़ी बेकार है। अब मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 10 वाली, तो उसमें मैंने बताया था फील्डमैन सबसे बेस्ट नौकरी है, ठीक है। तो मेरी भी वही जॉब है, फील्डमैन की पोस्ट है मेरी, तो इसलिए मुझे पता है कि बेस्ट है कि नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको बेस्ट नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी वाली कोई मतलब लगेगा ही नहीं ग्रुप डी है, लेकिन सबको तो फील्डमैन मिलेगी नहीं। अब पोस्टें अलग अलग है, अलग अलग पोस्टें मिलेंगी। किसी को पीएन मिले, किसी को कुक, धोबी, माली, बार्बर, मोची, बेलदार, या बहुत सारे की पोस्टें हैं। तो भाई इसमें आपको मैं बता देता हूँ, सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जब आप नौकरी लग जाओगे तो मेरी ज़रूरत, मेरे चैनल की नहीं, मेरी पर्सनली मेरी ज़रूरत आपको जब भी पड़ेगी। चैनल के साथ अभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट रहोगे। क्यों पड़ेगी ज़रूरत? तो भाई जिस पोस्ट पे आप आने वाले हो उस यूनियन का मैं प्रदेश महासचिव हूँ, ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। तो यूनियन में आपको जुड़ना है, जरूरत भी पड़ेगी यूनियन की आपको, ऐसा नहीं है कि क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोस्टें आपको जब काम करोगे ना तो आपका शोषण बहुत ज़्यादा होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सब पोस्टों पे शोषण नहीं होगा, कुछ पोस्टें जहाँ पे शोषण होगा। जहाँ पे शोषण नहीं है वहाँ पे भी कुछ काम ऐसे होंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये क्या नौकरी कर रहा हूँ मैं। खासकर उन बच्चों को लगेगा जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, मतलब ग्रेजुएट मान लो या पोस्ट ग्रेजुएट मान लो, इसमें बीटेक वीटेक सब कुछ आ गया। जो बच्चा 10वीं पास है उसको तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसको तो लगेगा मैं 10वीं पास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा वेल क्वालिफाइड है और मजबूरी में वो नौकरी ज्वाइन करनी पड़े, और फिर आपको महसूस होगा कि यार मेरा तो शोषण हो रहा है यहाँ पे और ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये दिक्कत आपको आगे आएगी। मैं इसलिए अब बता रहा हूँ, पेपर से पहले मैंने नहीं बताया, क्योंकि पेपर से पहले बताता तो आपका शायद पहले ही मोह भंग हो जाता, पेपर ही आपका अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन अब आपने पेपर दे दिया, तो अब आपको तय करना है कि आपको नौकरी है करनी या नहीं करनी। और कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जो मैं ये कहूँगा कि उस पोस्ट को तो लेना ही मत, अगर मिल जाए तो आगे तैयारी कर लेना, लेकिन ज्वाइनिंग मत करना। जैसे पुलिस विभाग में कुक हो, चाहे किसी भी विभाग में कुक की अगर पोस्ट मिल जाए तो भाई ज्वाइनिंग मत करना, अपनी और तैयारी कर लेना। उस नौकरी में जाने से बढ़िया है आप दूसरी तैयारी कर लो, 1 साल के बाद लग जाओ कहीं पे, चाहे पीएन लग जाना अगली भर्ती में ग्रुप डी में, लेकिन कुक मत लग जाना। इतना ज़्यादा शोषण होगा आपका कि आप सोचोगे कि नौकरी करूं कि छोड़ दूं, और फिर ऐसा टाइम आ जाएगा कि ना तो आप नौकरी छोड़ सकोगे ना ही आप नौकरी कर सकोगे। ये सच्चाई है कुक की पोस्ट की। इसी के साथ साथ धोबी, मोची, बार्बर या पुलिस विभाग की कोई भी पोस्ट हो, पुलिस विभाग की कोई भी पोस्ट हो मत लेना। वाटर कैरियर हो पुलिस विभाग में, ठीक है, कारपेंटर हो, ये सारी पोस्टें डीजी पुलिस की हैं। अगर आपको इस तरह की पोस्टें मिलती हैं तो वह मेरी सलाह है, अगर आपके अंदर, क्योंकि अगर आप इस पेपर में भाई 75 नंबर, 70 नंबर, 71 नंबर ले रहे तो इसके अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर ये वाली पोस्टें मिले तो आप मत लेना, आप आगे तैयारी कर लेना। बाकी आपकी कंडीशन बताएगी, आप भाई बैकग्राउंड कैसा है आपका, ज़रूरत है नौकरी की, और 1 साल वेट कर सकते हो, 2 साल वेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये तो हो गई जो पोस्टें लेनी ही नहीं है, मेरे अनुसार नहीं लेनी है, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा शोषण है भाई, नौकरी नहीं कर पाओगे, हकीकत है ये। क्योंकि मैं यूनियन में हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास किस किस तरह की कंप्लेंट, किस किस तरह की बातें आती, मतलब सोच नहीं सकते आप, उस तरह की है, ठीक है। इससे अच्छा बंदा बाहर 10,000 रुपये की नौकरी कर ले, लेकिन वहाँ नहीं कर पाएगा। अब कहोगे जी इतना बुरा हाल है तो छोड़ क्यों नहीं देते, अब मजबूरी हो गई उनकी। अब वो अपने घर की तरफ देखते हैं कि यार नौकरी छोड़ दूंगा, 30,000 रुपये की नौकरी है, चलो भाई जैसे तैसे, घर के भी कहते हैं कर ले जैसे भी है, तो वो एक वो हो जाता है ना, तो वो हड्डी हो जाती है ना, तो वो निगली जाती है ना बाहर फेंकी जाती है,
ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। और हाँ, फिर कह रहा हूँ चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो। आपको नौकरी के बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेरी और मेरे चैनल की, रियल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़वाने, नहीं, हकीकत है। आपको नहीं पता, अभी आगे पता चलेगा आपको जब नौकरी ज्वाइन करोगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि पहले ग्रुप सी की हो जाए, कम से कम कुछ बच्चे तो वहाँ जाए, कम से कम कुछ बच्चे तो वहाँ पे जाएं, ग्रुप सी की पहले हो जाए तो, और ग्रुप डी की बाद में हो जाएगी। लेकिन चांस कुछ और लग रहा है, क्योंकि कोर्ट में फंसा हुआ मामला 31 तारीख को सुलझ गया तो सुलझ गया, वरना फिर मुझे नहीं लगता ग्रुप डी की सरकार लेट करे, ग्रुप डी को सरकार आगे करेगी। फिर अब आ जाओ जी, कुछ और पोस्टें हैं जिनके ऊपर आपका शोषण होने वाला है। मैं आपको पहले ही रूब्रिक करवा देता हूं ताकि आप अंदर से मजबूत होके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कर रखी जी एमटेक या बीटेक सिविल से हो, मैकेनिक, क्योंकि सबका तो जेईई में होना नहीं है, और बहुत सारे बच्चे बीटेक, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पोस्ट मिलेगी पीएन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट पीएन की ही आने वाली है। अब पीएन का काम होता है जी पानी पिलाने का, ठीक है, वाटर कैरियर का भी यही है। अब जो बच्चा बीटेक या एमटेक है, जब उसके हाथ में ट्रे दे के गिलास दिया जाएगा तो आप खुद सोचो आप कितने पढ़े लिखे हो कि आप क्या वो काम कर पाओगे। करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करनी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट वही है भाई। तब आपको महसूस होगा कि यार ये मैंने क्या मतलब जॉब पकड़ ली, लेकिन फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि ना तो आप उस नौकरी को छोड़ पाओगे, ना ही आप उस नौकरी को कर पाओगे। करनी तो पड़ेगी लेकिन छोड़ भी नहीं पाओगे, और अंदर ही अंदर आपको लगेगा यार ये तो मतलब मेरा एक तरीके से मानसिक रूप से परेशान है ना, अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मैं काम करूं, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई नौकरी मिल जाए, बस सरकारी कैसे भी मिल जाए, अच्छी बात है कैसे भी मिल जाए, लेकिन जब आप नौकरी करते हो तो आपको डिपेंड करेगा आपको क्या पोस्ट मिले, क्या डिपार्टमेंट मिले। जब आपको पता चलेगा कि नौकरी जो आप सोच रहे थे कि नौकरी मिल जाए वह सरकारी लग जाए, फिर तो पता नहीं क्या कर देंगे, और फिर आपको सब कुछ बढ़िया नहीं भाई। मुझे पता है कि मेरे पास किस किस तरह के फ़ोन आते हैं कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुक परेशान है, परेशान और पोस्ट भी है, पीएन है। अब पीएन को बोल देते, जैसे स्कूल में कोई पीएन है, वहाँ पे चौकीदार नहीं है, उसको कह देंगे भाई रात को चौकीदारी कर स्कूल की, दिन में पीएन का करेगा। कहीं कहीं रात को चौकीदार लगा रखी परमानेंट, कहीं कहीं पीएन है तो वो पीएन की कर रहा है, कहीं दोनों करनी पड़ रही है। क्या करे, कौन लड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा अफसरों से, ठीक है। रोज लेटर निकलेंगे, आता तो कुछ नहीं लेटर वेटर निकलने से, लेकिन एक लेटर निकाल कर आपको मानसिक रूप से तो परेशान कर ही सकता है बंदा ऊपर वाला, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो पीएन के साथ अपना काम तो करना ही, दूसरा भी करवाएंगे वो आपसे, प्लस आप घने पढ़े लिखे हो तो आपको लगेगा ये काम मेरे लायक नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अंदर से डेली आपकी अंतरात्मा एक डेली मरेगी। अब कोई ये सोचेगा ये क्यों बता रहा है बात, तो मैं आपको उस हकीकत से आज ही रूबरू करवा रहा हूँ ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर रखो, है ना। इतनी ज़्यादा आपको खुशी ना हो कि भाई नौकरी मिल गई अब तो मैं बन गया तहसीलदार। और क्योंकि कई लोग क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसील भी आती है, डीसी ऑफिस भी आता है, एसडीएम ऑफिस भी आता है, ठीक है, सब कुछ आता है। अब वहाँ पे क्या है कि आप देखते हो कि हाँ यार तहसीलदार का जो पीएन है वही अपने आप को तहसीलदार समझने लगता है। क्यों? क्योंकि तहसील का माहौल ही ऐसा होता है कि वहाँ पे बिना वैसे अप्रोच के काम होके नहीं देता, लेकिन पोस्ट तो वही है भाई, काम वो भी करना पड़ेगा, और हवा भी खिंडाएगा पूरी, लेकिन वो काम भी करना पड़ेगा। जिस दिन वो काम करेगा पीएन वाला उस दिन उसको शर्म आएगी, ठीक है। तो ये है। अब माली लगा लो, माली है जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होता है, और अर्बन लोकल बॉडी जो नगर निगम नगर पालिका में होता है। अब मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ, आप विश्वास करोगे कि गले में बहुत मोटी चैन, ठीक है, बढ़िया टंच वंच कपड़े, बढ़िया 4-5 हज़ार के शूज़, ठीक है, और पोस्ट है माली की, किसमें? नगर निगम में। अब नगर निगम में अगर माली की पोस्ट है तो आपको दे दिया जाएगा, कोई पार्क दे दिया, कोई ग्राउंड दे दिया कि भाई एक काम कर, ये ग्राउंड तेरे हवाले है, पार्क तेरे हवाले है, पेड़ पौधों को ठीक करना, पानी देना, ये सब करना। अब बंदा मोटी चैन पहन के और शूज़ पहन के बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, और फिर लेके खुरपार फावड़े लगेगा तो कैसा लगेगा? शर्म आएगी? नहीं आएगी? आएगी। लेकिन क्या करे, बताओ क्या करेगा? अब वो बंदा ना तो नौकरी छोड़ सकता, ना वो नौकरी कर सकता, इसीलिए तो प्रमोशन की मांग हो रही है। तो भाई
जो भी पोस्ट मिले, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ पोस्टों का, कुछ पोस्टें बढ़िया भी है, जैसे फील्डमैन है, इरिगेशन का बेलदार है। वैसे तो कभी कभी बेलदार में भी समस्या आती है, कैसे नहर की सफाई करवाने में लगा देते, फावड़े दे के जावे नहर साफ करो, रेत निकालो, पेड़ पौधे पाड़ो, लेकिन फिर भी काम चल जाता है वहाँ पे। लेकिन कुछ पोस्टें होती है जहाँ पे आपको मतलब घुट घुट के जीना पड़ेगा और आपका शोषण बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, शोषण होगा, हर आदमी आपसे ऊपर है क्योंकि आपकी पोस्ट सबसे नीचे है। आपसे ऊपर चाहे क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, असिस्टेंट हो और बड़े अधिकारी हो, सब अपने आप को आपका चौधरी बनाएंगे, मतलब भाई मैं ही, मतलब मैं जो कहूँगा वो कर, इस तरह से आपके साथ ट्रीट होगा, ये हकीकत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्या है नौकरी में। तो इसलिए ज़्यादा खुश मत हुओ और अपना ग्रुप सी की पहले हो जाए, कुछ बच्चे वहाँ निकल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सरकार के एसएससी की, वरना भाई 13,500 है, बहुत बुरा हाल है। आपसे आगे 18,000 भर्ती हुए तो वो बैठे हैं, और उससे आगे थोड़े बहुत पुराने बचे हुए हैं जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, हो नहीं रहा, वो बैठे हैं। तो जो ये भर्ती होगी 13-14 हज़ार वाले बच्चों की अब जो होने वाली है, प्रमोशन नहीं होगा 15-15 साल तक, ध्यान रखना, पक्की बात है, नहीं होगा 15 साल तक। और 15 साल में आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये वीडियो मैं इसीलिए अब बना रहा हूँ क्योंकि पहले नहीं बढ़ाई मैंने, क्योंकि देखो किसी किसी का मोटिव है केवल नौकरी लेना, भाई कैसी भी हो मैं कर लूँगा, मुझे नौकरी चाहिए सरकारी, मेरा एक बढ़िया चल जाए काम बस घर का। कुछ होता है कि भाई रिस्पेक्ट भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। कुछ होता है कि पैसा चाहिए, नौकरी कैसी भी हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले नहीं बनाया क्योंकि पेपर नहीं हुआ था, पेपर से पहले इस तरह की वीडियो बनाना मतलब बच्चों को डिमोटिवेट करना होता है। अब ये वीडियो बना दी, अब भी डिमोटिवेट होंगे बच्चे, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पेपर तो खराब थोड़ी होगा। अब तो आपको सोचना है कि आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया वीडियो में कि ये पोस्टें ऐसी हैं जिनमें नौकरी करनी ही नहीं है, वरना ना तो जिंदा ना मरा ऐसा हाल हो जाएगा ये। और जो पोस्टें बताइए बाद में, ये तो ऐसी कि भाई थोड़ा शर्म जरूर आएगी, लेकिन चलो फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन पहली वाली जो पोस्टें हैं, कुक, धोबी, मोची, बार्बर, कारपेंटर, ये ऐसी, ना तो पुलिस विभाग में ना तो छुट्टी मिलेगी, ना कोई सैटरडे संडे छुट्टी, ना कोई टाइम, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। कोई डीजी पुलिस में लगा हुआ हो ना, कुक वगैरह, ये वाटर कैरियर, पूछ लेना क्या है। ठीक है, बहुत आपको लगेगा कि ये क्या फंस गया। कम से कम और जो पोस्टें इनमें सैटरडे संडे छुट्टी तो होती है, वैसे छुट्टी ले लो। डीजी पुलिस में छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। कांस्टेबल भी आपसे ज़्यादा छुट्टी काट लेगा, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, मेरे कनेक्टर है ना, आगे आपको काम आएगा, और मेरे लायक कोई हेल्प रहेगी तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति यूनियन है, ज्वाइनिंग होती है, उसमें ज्वाइन कर लेना। तो यूनियन की तरफ से जो मदद होगी वो भी करेंगे, बाकी मदद की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी क्योंकि शुरुआत में बंदा होता है नया। अब हमें पता है कि कुछ नहीं बिगड़ सकता हमारा, हम हो गए पुराने, हमें पता है कि अधिकारी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, नौकरी जा सकती नहीं जा सकती, क्योंकि हम देख चुके, हर चीज़ समझ चुके कि क्या है। लेकिन जो बंदा नया ज्वाइनिंग होगा उसको क्या है कि डराया जाएगा, भाई लेटर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। होता कुछ नहीं लेटर निकालने से, नौकरी थोड़ी जानी है। लेकिन क्या है कि डराने का होता, डरेगा बंदा। मैं आपको बता रहा हूं कि लेटर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको पता है कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी आप डरोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपने नई नई ज्वाइनिंग करी है, आपको दबाया जाएगा। अब ये केवल ग्रुप डी के साथ नहीं होता, ये और उससे ऊपर वाली पोस्ट में भी होता है, नए नए होते हैं जब। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सिर्फ वैसे डराया जाता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, आप ये काम नहीं किया, आपने टाइम पे वो नहीं किया, उसमें तो केवल उतना होता है। यहाँ पे क्या है, शोषण अलग तरीके का, आपको शर्म भी आएगी, काम ऐसा है, पोस्ट होगी छोटी। तो इसलिए मैंने बताया था टॉप 10 पोस्ट वो भर लेना, जिसके नंबर अच्छे हैं, जिसकी किस्मत अच्छी है वो बच जाएगा। बाकी जो है भाई किसी को तो पीएनआर वाटर कैरियर को लगना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना। थैंक यू।